अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक, मैं हूं मोहम्मद कामरान और मैं हूं सहरेश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे मुल्क बदनाम क्यों, जमील फारूकी ताहाल क्यों बंद, पीडीएम का एहतसाब शुरू, पाक फौज मदद को आ गई, कप्तान मुतासरीन के पास, खौफनाक सैलाबी रैली, सिंध में मुतासरीन की दुहाई, मिफ्ता एहसान जिताने लगे, और पाक भारत टाकरे की तैयारी। ये सब भी होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात बड़े बयान की। हुक्मरान कुछ भी कर लें, हकीकी आजादी की तहरीक नहीं रुकेगी। इमरान खान ने दो टोक ऐलान कर दिया। डेरा इस्माइल खान के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, इन पर दहशतगर्दी के मुकदमे से पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी हो रही है। अवाम इस झूठे मुकदमे को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। बोले, जब तक मुल्क में मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। माशी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता शफाफ और आम इंतखाबात हैं। इमरान खान ने जमील फारूकी पर तशद्दुद की भी मजम्मत की। बोले, जमील फारूकी और शहबाज गिल को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुल्क की बेहतरी सिर्फ एक चीज में है कि यहाँ एक मजबूत गवर्नमेंट आए ताकि इस मुल्क में सियासी तौर पे इस्तेकाम। जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, माशी इस्तेकाम नहीं हो सकता। जब से साजिश के तहत हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये इम्पोर्टेंट हुकूमत आई है, महंगाई आसमानों पे चली गई है। जो आम आदमी की जिंदगी है वो मुश्किल होती जा रही है और जो माइशत है वो नीचे जा रही है। तो इसका सिर्फ एक ही हल है, साफ और शफाफ इलेक्शन। तो मैं इस सैलाब के लिए भी अब पूरा काम करूंगा और साथ साथ मेरी जो हकीकी आज़ादी की तहरीक है इस मुल्क को आज़ाद करने की, उसकी भी पूरी कोशिश इस पर भी करूँ। गिरफ्तारी तो मुजरिमों की होती है। एक मुजरिम मफरूर होकर बाहर बैठा हुआ है, दूसरे 60% कैबिनेट इस वक्त बेल के ऊपर है करप्शन के केसेस पे। मुझे मुजरिम बना दिया है कि हमारे वर्कर उसके ऊपर तशद्दुद करे, जिनसी तशद्दुद करे, और मैं कहूँ कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। उसके ऊपर अगर मुझे दहशतगर्द बना देते तो क्या पाकिस्तान की अवाम इसको कबूल करेगी? सहाफी जमील फारूकी कोई नंगा करके उसके ऊपर तशद्दुद किया, लेकिन ये कोई बनाना रिपब्लिक पे भी इस तरह का मजाक नहीं होता कि बजाय लोग इस वक्त सबको सोचना चाहिए कि दुनिया में हमारी बदनामी हुई और ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको लोग बुरा भला कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हो रही है, इससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जमील फारूकी को FIA के हवाले कर दिया गया। दौरान समाअत जमील फारूकी के वकील ने दरखास्त जमानत देते हुए कहा कि बगराम जेल में भी बरहना करके जिनसी आज़ा और बाकी जिस्म पर तशद्दुद नहीं किया जाता। जो बात जमील फारूकी ने की उसकी तस्दीक शहबाज गिल ने भी कर दी। जमील फारूकी केस की समाअत, वकील की जमानत मंजूर करने की इस्तदा। जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद की अदालत में जमील फारूकी को पेश किया गया। FIA प्रोसिक्यूटर ने तफ्तीश के लिए जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जमील फारूकी के वकील ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने 24 अगस्त को अदालत में कहा कि हमारा केस नहीं बनता। अगले दिन दूसरी अदालत में FIA के हवाले करने की दरख्वास्त दी, फिर वापस ले ली। वकील ने कहा, खबर और जाती राय में फर्क होता है। अगर जमील फारूकी ने अपनी राय दी है तो भी फौजदारी मुकदमा नहीं बनता। अदालत और FIA लफ्ज नंगा सुन नहीं सकती, लेकिन जमील फारूकी को नंगा किया गया। उम्मीद है अदालत बगैर किसी दबाव के 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। जमील फारूकी के वकील अली अशफाक कहते हैं, जमील फारूकी ने कोई जुर्म नहीं किया। 5 दिन की गिरफ्तारी में 4 जजेस के पास पेश हुए। हमारी दरख्वास्त ये है कि जमील फारूकी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, जबकि FIA ने रिमांड की इस्तदा की जो मंजूर कर ली गई। की तारीख में फारूकी के ऊपर ये जो मुकदमा दिया गया है कि एक और मुकदमे की कार्रवाई पे फिजिकल असॉल्ट हुआ है और सेक्सुअल अब्यूज का जो उसने क्लेम किया पब्लिकली, और अदालत के अंदर एक दरखास्त दी है जिसपे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक हाई पावर्ड कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया है रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज की सरबराही में। इस चीज को अगर जमील फारूकी ने रिपोर्ट कर दिया तो ये कोई क्राइम नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी है
कि जमील फारूकी के 5 दिन की गिरफ्तारी में अब तक ये चौथे अदालत के जज साहब हैं जिनके सामने हम पेश हो रहे हैं। इस वक्त जिस्मानी रिमांड का केस जो है वो कंटेस्ट हो रहा है, जिसमें हमारा मुद्दा ये है कि इसकी मुकदमा खारिज किया जाए और इसकी फौरी हथकड़ी खोली जाए और इसको रिलीज किया जाए जमील फारूकी को। ऑन दी अदर हैंड, जो भी पहले इस्लामाबाद पुलिस थी और अब FIA है, उनका कहना यह है कि उनको फिजिकल रिमांड दिया जाए, चूंकि तफ्तीश अभी उनके मराहिल में है कि हमारा तो मुकदमा अभी कल दर्ज हुआ है और हमारा आज पहला दिन है, तो हमें एक मोहलत दी जाए जिसकी बुनियाद पर फिर अदालत ने यह मुनासिब समझा उनको 2 दिन का टाइम दिया जाए। PTI रहनुमा एजाज चौधरी कहते हैं सहाफियों और सहाफत पर जमीन तंग की जा रही है। झूठे मुकदमे में जमील फारूकी को गिरफ्तार किया गया। इन हरकतों से दुनिया में पाकिस्तान का क्या मकाम रह जाएगा। उन्होंने कहा कि हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रहे हैं। डॉक्टर जरका ने कहा जो कुछ जमील फारूकी के साथ हुआ नाकाबिले बर्दाश्त और अफसोसनाक है। हुकूमत ऐसे हथकंडे बंद करे। सहाफियों के ऊपर और सहाफत के ऊपर अरसा हयात तंग किया हुआ है और ताज़ा तरीन उसका शिकार जो है वो नौजवान सहाफी और वीलॉगर जमील फारूकी है। झूठे मुकदमे के अंदर उसको गिरफ्तार किया कि क्या पाकिस्तान का दुनिया में कोई इज्जत का मकाम बाकी रह जाएगा। इसलिए हमारे हुक्मरानों को सोच लेना चाहिए कि ये आपके ऊपर भी ऐसे हालात आ सकते हैं और कोई मुबर्रा नहीं है, कानून आपके ऊपर लागू होगा। जी हम शदीद मजम्मत करते हैं जो जमील फारूकी के साथ हो रहा है, ये फस्तायत है और इस किस्म का तशद्दुद किसी भी सहाफ़ी के साथ किसी भी कानून या आइन के तहत नहीं हो सकता। ये सब इनको हिसाब देना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शहबाज गिल की दरखास्त जमानत पर पुलिस को कल तक रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। जज ने पुलिस ऑफिसर को तनबीह करते हुए रिमार्क्स दिए कि कल रिकॉर्ड पेश ना किया तो आपके अफसरान के लिए मसला बन जाएगा। और अदलिया को धमकियां, इदारों पर इल्जामात। PDM रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए। गद्दारी, बगावत पर उकसाने समेत संगीन इल्जामात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अदलिया और सरकारी मुलाजमीन को संगीन नताइज की धमकियां देने पर गुजरात में भी राना सनाउल्लाह की FIR पहले ही दर्ज है। और इदारों को धमकियां देने वाले आ गए रेडार पर। PDM रहनुमाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई। डेरा इस्माइल खान में साबिक सदर आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह और कैप्टन सफदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में रियासत के खिलाफ जराइम, गद्दारी, बगावत पर उकसाने, मुजरिम को सहूलत फराहम करने की दफात लगाई गई हैं। मुकदमात पिशावर के एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू मुनीर अहमद की मुद्दत में थाना छावनी DI खान में दर्ज किए गए। जमहूरी हकूक पर ढिठाई से डाका डालने वालों की बातें करने वाले राना सनाउल्लाह भी फंस गए। वजीर दाखिला के खिलाफ गुजरात में जजेस को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक राना सनाउल्लाह ने 16 अप्रैल और 29 जनवरी को अदलिया को घेराव की धमकी दी थी। मुलाजमीन को धमकाते हुए बच्चों को कत्ल की धमकी भी दी थी। दाखिला ने शदीद बारिशों और सैलाब की हंगामी सूरत हाल के पेश नजर सिविलियन हुकूमत की मदद के लिए 4 सूबों में पाक फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी है। आइन के आर्टिकल 245 के तहत फौज तैनात करने की समरी विफाकी काबीना को हतमी मंजूरी के लिए भिजवा दी गई है। 4 सूबाई हुकूमतों ने सैलाब मुतासरा इलाकों में फौज तैनात करने की रिक्वेजिशन वजारत दाखिला को भिजवाई थी। सैलाब ज़दा मुतासरीन की तकलीफ का एहसास। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुँच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को सिंध और बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपाही सालार सिंध और बलोचिस्तान में फौजी जवानों की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। DG खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। गम और मुसीबत की घड़ी, वतन के मुहाफिज, कौम के शाना बशाना, पाक फौज कदम ब कदम मुतासरीन के साथ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। आर्मी चीफ सिंध और बलूचिस्तान में फौजी जवानों की इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ को सिंध और बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल और इमदादी कामों पर ब्रीफिंग दी गई। ISPR का कहना है कि आर्मी एयर डिफेंस कमांड हेडक्वार्टर्स में आर्मी फ्लड रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया है। सेंटर का मकसद मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट के साथ कौमी फ्लड रिलीफ
इकदाम को कोऑर्डिनेट करना है। मुल्क के दीगर इलाकों में भी फ्लड रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। इन सेंटर्स पर इमदादी अशिया इकट्ठी करके मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही है। ISPR के मुताबिक पाक फौज मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। फौजी जवान मुतासरीन में खाना शेल्टर्स भी फराहम कर रहे हैं। DG खान और राजनपुर के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। फौज की टीमों ने सैलाब में फंसे हुए मुतादिद लोगों को बचा लिया है। कई को सैलाब ज़दा इलाकों से महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। रिलीफ कैंपों में मुकीम लोगों की तैयार खाना और खुश्क राशन समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। आर्मी मेडिकल कोर के कायम करदा मेडिकल कैंपों में सेहत की देखभाल की सहूलियात मौजूद हैं। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। हर घड़ी तैयार कामरान है हम, मुश्किल वक्त में पाक फौज मदद को आन पहुंची। पाक फजाइया का सैलाब मुतासरीन की फलाह व बहबूद के लिए ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक फजाइया के मुताबिक पाक फजाइया सैलाब ज़दगान के मसाइब से बखूबी आगाह है। PF रियासती इदारों और सिविल इंतजामिया की मदद कर रही है। तर्जुमान का कहना था कि फील्ड मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम कर रहे हैं। खाना, राशन और दीगर ज़रूरी अशिया भी सैलाब मुतासरीन में तकसीम की। तर्जुमान का कहना है कि आज PAF का C-130 तैयारा नूर खान एयरबेस से इमदादी सामान लेकर सक्खर पहुंचा। और PTI चेयरमैन इमरान खान का सैलाब ज़दा इलाकों का फजाई दौरा। डेरा इस्माइल खान में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इमरान खान ने मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत कर दी। इमरान खान का सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई दौरा, TI खान में ब्रीफिंग, इमदादी सरगर्मियों का जायजा। PTI चेयरमैन इमरान खान ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के साथ सैलाब ज़दा इलाकों का फिजाई दौरा किया और तबाही के मनाजिर देखे। इमरान खान कराची स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेरा इस्माइल खान पहुँचे। अली अमीन गंडापुर ने सैलाबी सूरत हाल और इमदादी सरगर्मियों से आगाह किया। इमरान खान ने मुतासरीन को फौरी रिलीफ फराहम करने की हिदायत की और कहा, हालिया सैलाब से नुकसानात पर दिल खून के आंसू रो रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। इमदादी कामों के लिए इमरान टाइगर्स को मुतहर्रिक कर दिया है। बहुत बड़ा पाकिस्तान का इलाका इस वक्त मुतासर हुआ हुआ फ्लड से। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, अपनी सारी दोनों गवर्नमेंट्स को भी मोबिलाइज करूंगा और मैं जो इमरान टाइगर्स हैं, जो इस वक्त रजाकार हैं हमारे, जिनकी ज़रूरत पड़ेगी इन सैलाब-ज़दा इलाकों में, मैं उनको भी अब पूरा मोबिलाइज कर रहा हूँ। मैं बल्कि नई ज्वाइनिंग शुरू कर रहा हूँ इमरान टाइगर्स की, ताकि हमारे पास फोर्स हो जो जाके उन इलाकों में काम करे। इमरान खान वजीर आला महमूद खान के साथ टांग पहुँचे और मुतासरीन सैलाब के कैंप का दौरा किया। इमरान खान और वजीर आला ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। खबरों का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए कौन कौन रेडार पर। हुकूमत ही सहूलतकार और IMF का एजेंडा। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।